तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब मैंने कल जो है स्क्वाड का गेम प्ले डाला था और आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा चलो आज भी स्क्वाड का ही मैच खेलते हैं। तो ये भी स्क्वाड का ही मैच है, आई थिंक 11 स्टार का एस, पता नहीं मेरे को ढंग से याद नहीं है, शायद 11 स्टार एस का है। फिलहाल आज हम लोग ने 6-7 मैच खेले जिसमें से ऑलमोस्ट सभी चिकन डिनर गए, कुछ हम लोग हारे 2 या 3 भाई। लेकिन कमाल की बात ये थी कि इतने चिकन डिनर निकालने के बावजूद कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें किल 15 के ऊपर जाए, क्योंकि जब आपकी स्क्वाड पूरी फुल ताकत से मारने पे आती है ना भाई, तो किल आपको मिलते नहीं है। लेकिन जो भी हो, ये इस मैच में आपको 2 गेम प्ले मिलने वाले हैं और भाई साहब दोनों गजब के हैं, बस देखते जाओ। फिलहाल यहाँ पर एक स्क्वाड थी जिसको आई थिंक स्कूबी ने 1v4 कर दिया, तो यहाँ पर करने के लिए कुछ था नहीं। तो मैं, स्कूबी और मेरा टीममेट हम सब गए आगे नोवो की तरफ, क्योंकि वहाँ फ्लेयर चली थी। लेकिन तभी हमारे पीछे बंदे आ गए। अब असल में पीछे बंदे आए नहीं थे, ये वहाँ पर थे, लेकिन बस बात ये थी कि इनको ठोकना था। अब यहाँ पर मैंने स्कारल से उसको डैमेज तो दिया, बट वो बच गया और मेरे सामने बैरल पड़ी थी और उसको देख के मेरे को लालच आ रही थी, तो मैंने रिस्क लिया, लेकिन जल्दी से बैरल उठा लिया और अब मेरे को पता था कि ये ठुकने वाले हैं। फिलहाल आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, AK वर्सेस M7 और G36, QBZ और स्कारल, अगर इनमें से आपको गन्स चूज करनी हो तो आप कौन सी गन्स चूज करना पसंद करोगे? फिलहाल आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन बताना, और तब तक हम इनको बजाते हैं। तो फिलहाल ऊपर वाले को मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था और स्कूबी यहाँ पर उनके ऊपर घुस गया। अब यहाँ पर मैंने एक नेट डाला और फिर यहाँ पर मैं फंस गया, पता नहीं क्यों, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया बैकअप देने में, और उतनी देर में स्कूबी नॉक फिनिश हो गया। मैंने इसको नॉक कर दिया और फिर ऊपर जाके टीममेट ने सबको ठोक दिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए ड्रॉप लूटने के लिए, क्योंकि भाई ड्रॉप गिरेगा तो हम लूटेंगे ही लूटेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रॉप लूटने आए और भाई ड्रॉप से हमको मेरी कमाल की गन, जो कि है MK। भाई MK लॉन्ग रेंज में चलाओ ना चलाओ, क्लोज रेंज में इसके साथ जो ग्लिच है और इसका जो डैमेज है भाई, ये गन कुछ अलग ही लेवल पे है इस टाइम। फिलहाल हम लोग वापस यहाँ पर लौट के आए कि हमको पता चला यहाँ पर एक और टीम आ चुकी है जिसने हमारे इलाके में कब्जा कर लिया है। अब टीममेट ने क्या ही किल उठाई है, मतलब मेरे मुंह के सामने से। फिलहाल जो भी मेरे को पता था इसका एक और साथी है और उसको मैं छोड़ने वाला था नहीं, और भाई किल की लालच में मैं टीममेट को कॉल बिल्कुल नहीं दिया था, क्योंकि मेरे को लगा था ये भी किल चोरी हो जाएगी। लेकिन जो भी हो, अंत वाला तो सब भला। फिलहाल यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे कि पहाड़ी के ऊपर से हम लोग के ऊपर फायर होने लगा, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए। अब प्रॉब्लम ये रहती है कि जो डिस्टेंस है ना, इतनी दूर में बंदे रेंडर नहीं होते, तो आपको 1 मिनट दिखेंगे और अगले ही सेकंड पे गायब हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के रेंडरिंग का काफी पंगा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना था कि अगर एक आध ओपनिंग मिल जाए, क्योंकि वो पूरे 4 बंदे थे, तो अगर एक को भी ठोक लूँ तो काम हो जाएगा। अब ये भाई बोल्ट एक्शन से हम लोग के ऊपर एम ले रहे थे और मैंने इनको धर दिया, और इनके टीममेट देखा पीछे कैसे गायब हो गए। मतलब वो रेंडरिंग की वजह से गायब हो गए, बहुत ज़्यादा दूर थे। अब जो भी हमने इनको ठोक दिया था, हमको एक बात पता थी कि अब जो सिचुएशन है वो 3v2 की है, तो मतलब ये सिचुएशन तो हम हैंडल कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गाड़ी उठाई और हम इस घर में वापस आए कि वो ऊपर से हमको मारेंगे और इनको ठोक देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर गाड़ी रोकते, ब्रिज पे बंदे आ गए। अब मैंने इनको जम के डैमेज दिया, लेकिन भाई यहीं से देखो यार ड्रामा शुरू हो जाएगा। अब ये उछलने लगेंगे, क्योंकि ये फंस गए थे, इनको किसी भी हालत में बाहर निकलने नहीं देता, तो ये समझ गए इनके पास ऑप्शन बचे नहीं है, तो ये उछलने लगे और मेरे टीममेट फंस गया जाल में। अब यहाँ पर मेरे टीममेट ने बोला कि ये मीटअप है खुले में उछल रहा है, और उसने उसके ऊपर फायर नहीं करा और पीछे से दूसरी टीम ने उसको नॉक कर दिया। अब भाई देखो, टीममेट ज्यादा तो उसको आराम से नॉक कर सकता था, क्लियर एंगल था, बट उसको लगा कि मीटअप है तो उसने मारा नहीं, और इस बात का फायदा उठा के वो लोग यहाँ पर आ गए और हमारे ऊपर ही फायर करने लगे। और अब इनको छोड़ने वाले तो हम थे नहीं, क्योंकि भाई फायर करके ठीक है हमको चकमा दे सकते हो, लेकिन उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल पहाड़ी वालों से डील करना था, प्लस ये पीछे से MK चला के हमारे टायर पंचर कर रहा था। तो मैं एक बात तो समझ गया कि जोन आने वाला है, हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि उन्होंने करीब वाली गाड़ी का टायर पंचर कर दिया होगा, तो मैं जाके पीछे वाली गाड़ी का उठा लाता हूँ, टायर नहीं मतलब गाड़ी उठा लाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं पीछे वाली गाड़ी लेने जा रहा था, लेकिन इस हरामखोर ने पीछे वाली गाड़ी को पंचर कर दिया था। तो मैं वापस आने लगा कि तभी सरप्राइज, भाई ये बंदा यहाँ कब आया? अब हमको नहीं पता ये बंदा यहाँ कब आया। इसकी स्क्वाड भी यहाँ पर नहीं थी, ये नॉक हुआ था, लेकिन जो भी हमने इसको फिनिश करने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि हमको यहाँ से निकलना था। तो भाई हमने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा जोन के लिए गए, और ये पहाड़ी वाले और पुल वाले आपस में लड़ गए और अब हम इनका रास्ता काटने वाले थे। तो सबसे पहले हमारे जोन में, और हमको पता था ये लड़ भिड़ के आएंगे तो जोन के अंदर ही, और हम वहाँ इनको दाबेंगे। फिलहाल उन दोनों स्क्वाड में आपस में शायद लड़के एक ही बंदा बच रहा था क्योंकि हमने किल फीड पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन हमको एक बात पता थी कोई ना कोई तो बच रहा है और वो आएगा जरूर। अब यहाँ मैं घात लगा के बैठ गया और फिर वो बंदा मेरे को फाइनली दिख गया और ये डायरेक्ट किल हुआ। तो मतलब ये एक ही बंदा बच रहा था और ये वही बंदा था जिसको पहाड़ी पर ऊपर चढ़ा हुआ था। तो कुल मिला के पहाड़ी वाले वो फाइट जीते थे और उनको हमने ठोक दिया, लेकिन ये पहाड़ी के ऊपर देख रहा था, मतलब सामने वाली पहाड़ी के ऊपर। तो हमको पता था कि वहां बंदे घात लगा के बैठे हुए हैं और अब देखते जाओ क्या ही मारूंगा इनको। अब यहां हमने दो को धर दिया था, एक बंदा ऊपर पेड़ के पीछे आ गया था, लेकिन तभी यहां पर एक और स्क्वाड आ गई। अब ये फिनिश हो गए, लेकिन अब यहां पर वही स्क्वाड बच रही थी जो हमारे अलावा बहुत बंदों को मार रहे थे। अब उनकी बारी थी ठुकने की। अब फिलहाल इनका एक बंदा फ्लैंक कर रहा था जो कि मेरे को दिख गया, तो मैंने अपना टाइम लिया। अब यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि मैं उसे नॉक नहीं कर पाया, लेकिन मेरे को पता तो बहुत लेट है। ओ भाई दोनों को क्या ही मारा है पूछो मत। और सिर्फ एक बंदा बच रहा था जिसने फायर करके अपनी पोजीशन दे दी। मेरा टीममेट ऑलरेडी उससे लड़ रहा था और फिर वो मेरे को दिख गया। और भाई कतई इजी पीजी चिकन डिनर। मतलब एक टाइम पर हम लोग को ऐसा लगा था कि हम लोग दो स्क्वाड के बीच में घिर जाएंगे और निकल नहीं पाएंगे उस घर से जो पुल के पास था, लेकिन हम निकले भी और सबको ठोक दिया। फिलहाल ये दूसरा गेम प्ले था और इस बार हम लोग उतरे थे पोचिंकी में, और अब की हम 4 लोग थे, मतलब 3 लोग नहीं थे 4 लोग थे। तो मतलब इस बार तो चिकन डिनर ऑलमोस्ट गारंटीड था। फिलहाल हमारे साथ स्क्वाड उतरी थी एक कोर में, जिसका एक बंदा मेरे को दिख गया। तो यहाँ पर मैंने नेट निकाला और अंदर फेंकने की कोशिश करी। अब वो भी मेरे ऊपर नेट डाला। कमाल की बात ये थी कि हम दोनों का नेट बेकार गया। अब फिलहाल वो नीचे कूद गया था और मेरे पास थी S12 के, यानी मेरी वीकनेस। लेकिन हम भी वीकनेस को ओवरकम करना जानते हैं। मेरा आगे बंदा है कोई। सच बोलूं तो लकी शॉट था ये। यहाँ पर मैंने इसको लक से मार दिया, प्लस इसको भी दूसरी स्क्वाड से लड़ रहा था जिससे उसने कुछ बंदे तो ठोक दिए थे, लेकिन उसको अब हेल्प चाहिए थी। तो यहाँ हम लोग गए इसकी हेल्प करने। और भाई बहुत सही टाइम पे पहुंचे। फिलहाल स्कूबी का नोटिफिकेशन पैनल नीचे आ गया था तो कतई घर आ रहा था उसको, लेकिन जो भी हो यहाँ पर हम लोग वापस से आए तो हम लोग को एक और स्क्वाड दिख गई जो कि बान हाउस में थी। फिलहाल मेरे साइड से पड़ी तो मेरे को एक बात पता चल गई कि इनका एक बंदा रोटेट कर चुका है या फिर फ्लैंक कर चुका है, जो कहना हो कह लो, और बाकी बंदे बान हाउस में। नेट फेंक रहा हूं मैं। अब टीममेट ने को नेट से उड़ा दिया और मेरे को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन हल्की से मेरे को फुटस्टेप सुनाई दी तो मैं समझ गया एक बंदा बाहर कूदा है। अब टीममेट ऑलरेडी वहां पहुंच गया था तो मेरे को पता था उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो बंदा रोटेट कर चुका था मैंने सोचा मैं इसको ही ठोक देता हूं। भाई प्लानिंग कुछ नहीं थी, सिर्फ किल की लालच थी। उधर किल मिलना नहीं था तो इधर आके किल उठा लिया। अब जो भी हो यहाँ पर उसको भी फिर से रैप मिल गया और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए। भाई इस जगह अपन 2 बार चक्कर काट चुके थे। एक स्क्वाड यहाँ बैठी थी लेकिन उसने बिल्कुल फायर नहीं करा। तो हम यहाँ से निकल रहे थे कि तभी उसके ऊपर एक स्क्वाड ने रश कर दिया तो उनको लड़ना ही पड़ गया। ऊपर है ये अब ये लड़े किससे पता नहीं। देखो मेरे इंटेंशंस सही थे लेकिन मेरे एक्शंस गलत थे। मैं अपने टीममेट्स को बचाना चाहता था, बीच में उस स्क्वाड के नहीं घुसना चाहता था। वो मेरा इंटेंशन था जो कि सही था, लेकिन जिस हिसाब से मैंने गाड़ी मोड़ी मैं पूरी स्क्वाड को मरवा देता यहाँ पर। तो वो एक्शन जो मैंने लिया वो गलत था। फिलहाल अब हमको एक बात पता थी कि ऊपर बंदे हैं, लेकिन जैसे हम लोग ऊपर गए ऊपर वाले नीचे कूद गए। अब यहाँ पर मैं सोचा था आगे जाऊं कि ना जाऊं कि तभी पीछे गाड़ी आ गई। अब टीममेट कतई भयानक तरीके से लड़ रहे थे तो पीछे वाले इग्नोर करा। मैंने सोचा आगे वालों को ठोक ही देता। अब इसको मैंने नॉक कर दिया, लेकिन ऊपर से मेरा एक टीममेट नॉक हो गया। तो यहां पर अब हम लोग को एक बात तो पता थी कि ऊपर स्क्वाड है या बंदा है, जो भी है वो लड़ने के फुल मूड में।
तो यहाँ पर हम लोग ने स्कूबी कौन नॉक हुआ है पता नहीं, जो भी हो टीममेट को हम लोग ने रैप दिया और मैंने कुछ स्मोक कर लिया ताकि हमको थोड़ा सपोर्ट मिल सके, हम लोग लूट वगैरह लें। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो जब तक टीममेट अपनी हेल्थ वगैरह लगा रहे हैं मैं भी थोड़ा सा अपना हेल्थ रिकवर कर लेता हूँ, कि तभी मेरे को एक बंदा दिखाई दिया स्क्वाड हाउस पे और उसको मैंने आराम से ठोक दिया। अब फिलहाल बारी तो लूटने की, और भाई इस डब्बे से मेरे को ये WWM मिल गई। मैं थोड़ा सा बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैंने उसका लेवल 3 हेलमेट तोड़ दिया था फिनिश करने के चक्कर में। अब जो भी उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो हमको एक स्क्वाड दिख गई, लेकिन अपनी गाड़ी क्या ही घूमी। अब मैं एक बात जानता था अगर मैं डायरेक्ट घुस दूंगा तो ठोक दिए जाएंगे हम लोग, तो मैं थोड़ा सा साइड से गाड़ी को ले गया ताकि हमको कम से कम रिच का तो कवर मिल जाए। अब मैंने पूरा नहीं ठोका स्क्वाड हाउस पे क्योंकि मेरे को पता था बंदे चिपके होंगे। भाई मैं एकदम सही था क्योंकि अगर मैं गाड़ी को आगे लाके ये दीवार पे ठोकता ना तो जो खिड़की से पहले निकल के फायर कर रहा था ना वो हम में से 2 को तो गिरा ही देता। अब जो भी हो ये स्क्वाड ठोक चुकी थी, अपने 2 बंदे नॉक थे जिनको आराम से रैप मिल गया बिना किसी टेंशन के, और उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे निकल गए। अब हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि हमको एक ड्रॉप दिखाई दिया था, और भाई ड्रॉप दिखेगा तो हम तो लूटेंगे, तो हम ड्रॉप के चक्कर में आए। लेकिन तभी टीममेट ने नीचे गाड़ी स्पॉट करी प्रिजन में, और एक गाड़ी सामने फूटी पड़ी थी और एक बंदा भी मेरे को दिख गया। अब इसको तो मैंने नॉक कर दिया लेकिन इसके टीममेट्स नीचे थे। अब मेरे टीममेट्स ने बोला कि वो शैक के अंदर है, शैक नहीं वेयर हाउस के अंदर है, तो मैंने उधर स्कोप करके देखा। अब टीममेट नॉक कर रहे थे, नॉक हो रहे थे, बट मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो। मैंने स्कूबी को आराम से रैप दिया, मेरे टीममेट आगे गए रश करने, और उसके बाद मैंने स्कूबी ने पीछे से रश कर दिया। अब स्मोक आगे वाले वेयर हाउस में था और साउंड ऐसा आ रहा था जैसे बंदे बीच में हो, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो मैंने टीममेट से पूछा कि वो कहाँ है, तो टीममेट्स ने बोला आगे वाले में, तो मैं उधर ही गया फिर। उसी में एक बार से है। तो भाई इनको भी हम लोग ने कतई खतरनाक तरीके से निपटा दिया। मेरी हेल्थ काफी लो गई थी जो कि मैंने रिकवर कर ली। उसके बाद सिर्फ एक स्क्वाड बच रही थी जो यहाँ फील्डिंग से जाके बैठी थी। और भाई सच बता रहा हूँ, आई हेट दिस वेयर हाउस, या जो भी है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत अलग अलग वेयर जगह बैठते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर फायर आया और मेरे को ऐसा लगा कि बंदा छत पे है। भाई बंदा छत पे था यार, ऐसा साउंड आया था। और यहाँ पर तो मैंने हागा है, मैं मानता हूँ। अब भाई मेरे को लग रहा था कि बंदा ऊपर है, पता नहीं क्यों डीपी की आवाज ऊपर से आ रही थी, लेकिन बंदा नीचे था। जो ये कहते इजी चिकन डिनर।